एक जंगल में एक बत्तख का जोड़ा रहता था। बत्तख अपनी पत्नी को प्यार से मुन्नी बुलाता था। बत्तख का जोड़ा बहुत दुखी था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। मादा बत्तख हमेशा अपने घोंसलों पर बैठकर अंडा देने की कोशिश करती, वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए तालाब से जा करके मछलियां पकड़कर लाता था। एक दिन बत्तखी अपने बत्तख से कहती है कि आज मैं भी आपके साथ तालाब पर चलूंगी और आपके साथ जाकर ही मछलियों का शिकार भी करूंगी। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए रोज तो मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम घोंसले पर बैठकर अंडे देने की कोशिश किया करो। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि आज तक मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आपको एक बच्चा तक नहीं दे सकी, आपका वंश तक आगे नहीं बढ़ा सकी। आज मैं अपने घोंसले पर नहीं बैठूंगी, आज से मैं भी आपके साथ चलूंगी। अंत में हार कर बत्तख उसे अपने साथ तालाब के किनारे ले चलता है। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं जो एक पेड़ के नीचे तड़प रहे थे। मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, प्यासे पर रहम करो, कोई मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। अजी सुनते हो, वह साधु बाबा प्यास के मारे तड़प रहे हैं। हमें उन्हें पानी पिलाना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। मुझे किसी को पानी नहीं पिलाना, मुझे किसी की मदद नहीं करनी। तुम्हें पुण्य कमाना है, तुम पुण्य कमाओ, मैं तो चला यहाँ से। इतना बोल करके बत्तख वहाँ से चला जाता है। बत्तखी तालाब में से थोड़ा सा पानी लेकर साधु बाबा के पास जाती है। पानी पीने के बाद साधु बाबा कहते हैं कि बेटी, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, ऐसे ही तुम दूसरे की मदद किया करो। बेटी, तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है? क्या बताऊं बाबा, मैं आज तक माँ नहीं बन पाई, इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम जरूर माँ बनोगी, ऐसा आशीर्वाद साधु बाबा बत्तखी को देते हैं। जब दूसरे दिन मुन्नी अपने घोंसले पर बैठी हुई होती है और बत्तख मछली का शिकार करने के लिए तालाब गया होता है, तभी मुन्नी एक अंडा दे देती है और वह बहुत खुश होती है। तभी बत्तख भी वापस आ जाता है और अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे, तुमने कितना सुंदर अंडा दिया है, यह बिल्कुल तुम्हारे ही तरह सुंदर है। यह मुझे पापा कहेगा और तुम्हें मम्मी। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पर एक बात बताइए कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे? अगर लड़का होगा तो हम उसका नाम सुंदर रखेंगे और लड़की होगी तो हम उसका क्या नाम रखेंगे? मुझे लड़की नहीं चाहिए। दोनों के बीच इतना ही बात हुई थी कि अंडा जोर से फूट जाता है और उसमें से एक छोटी सी चूजी निकलती है जो कि बहुत ही प्यारी और सुंदर होती है। चूजी को देखकर बत्तख बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपनी इस बेटी को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मुझे बेटी नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो आपकी ही बेटी है। देख लेना, एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपकी जान बचाने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगा देगी और आपके बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी। इस बेटी को अपने गले लगाकर आप तब रोओगे। ऐसा कहकर मुन्नी अपनी बेटी को लेकर के तालाब के किनारे चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। मुन्नी दुश्मनों से बचने के लिए पानी के ऊपर एक घास बिछा देती है जिससे कि वह अपनी जान की रक्षा कर सके। कई साल बीत जाते हैं। बत्तख बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन वह टहल रहा था। जब वह टहल रहा था तभी एक शियार की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। शिकार तो खुद मेरी ही तरफ आ रहा है, आज तो मैं इसे बड़े ही मजे से खा लूंगा। उसी समय चूजी की नज़र शियार और बत्तख पर पड़ जाती है। अरे, ये कौन है? लगता है कि इसको ये खा जाएगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अरे मामा, आप कितने मूर्ख हैं। तुम कौन हो और यहाँ सामने क्यों आई हो, और तुम मुझे मूर्ख क्यों बोल रही हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं आपको मूर्ख इसलिए कह रही हूँ कि ये जो बत्तख है बुढ़ा हो गया है, इसमें कुल हड्डियाँ बची हुई हैं और तुम मुझे देखो, मैं कितनी हट्टी कट्टी हूँ, मुझमें कितना मांस है, मुझे खाने में तुम्हें कितना मजा आएगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं तुम्हें ही खाता हूँ फिर। लेकिन रुको रुको, मुझे अकेले खाने से तो
मेरे साथ चलो, घर पे मेरे भाई बहन भी हैं, तुम उन्हें भी खा लेना और अपना पेट भर लेना। जिस तालाब पर वह घास बिछा रखा था वह वहीं पर जाता है। घास पे चढ़ के चूजी तालाब को पार कर लेती है, पर जैसे ही सियार घास पर चढ़ता है उसका शरीर भारी होने के कारण वह तालाब में गिर जाता है और डूब के मर जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई? नहीं पहचाना तुमने इसे? यह तुम्हारी वही बेटी है जिसे तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अगर आज यह नहीं होती तो तुम जिंदा नहीं रहते। ठीक कह रही हो, अगर आज यह नहीं होती तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। मुझे माफ कर दो। इसके बाद तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि बल काम ना आए तो छल का प्रयोग करके अपनी जान बचानी चाहिए, और दूसरी कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए।